बच्चों, मैंने आपको युग्मक जनन के अंतर्गत शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन पढ़ाया है। आपने जाना है कि वृषण के अंदर शुक्राणुओं का और अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। इस तरह युग्मकों के निर्माण की क्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन की क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा अंडाणु जनन या oogenesis। तो हम यहाँ देखें कि परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में तुलना कीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों में समानता देखते हैं। हम देखेंगे कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या क्या समानताएं हैं। तो हम देख रहे होंगे ये दोनों क्रियाओं में 3 प्रावस्था क्रमशः हो रही है। चाहे हम शुक्राणु जनन पढ़ रहे हो, चाहे हम अंडाणु जनन पढ़ रहे हो, दोनों में पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था और तीसरी प्रावस्था परिपक्वन प्रावस्था होती है। तो इस तरह से दोनों में ये 3 प्रावस्थाएं होंगी। सबसे पहले हम गुणन प्रावस्था अगर देखें तो अगर हम शुक्राणु जनन पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया बना रही हैं और समसूत्री विभाजन से विभाजित हो रही हैं। ऐसा ही बिल्कुल अंडाशय के अंदर जो प्राइमरी जर्म सेल हैं वो भी समसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं और 4 कोशिकाएं बनाती हैं जिसे oogonia कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि शुक्राणु जनन हो चाहे अंडाणु जनन हो, दोनों में ही समसूत्री विभाजन हो रहे हैं गुणन प्रावस्था में, और उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया या oogonia का निर्माण हो रहा है जो डिप्लॉइड है। अब दूसरी प्रावस्था आती है वृद्धि। अगर हम इसकी तुलना करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी वृद्धि प्रावस्था में कोशिका आकार बड़ा करती है और कोई भी विभाजन नहीं होता। ऐसे ही अगर हम अंडाणु जनन की वृद्धि प्रावस्था पढ़ें तो यहाँ भी कोशिका आकार बड़ा कर रही है और कोई भी विभाजन नहीं हो रहा। अब हम तीसरा पॉइंट देखें, परिपक्वन प्रावस्था। चाहे हम शुक्राणु जनन की परिपक्वन प्रावस्था पढ़ रहे हो, चाहे हम अंडाणु जनन की परिपक्वन प्रावस्था पढ़ रहे हो, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जो कोशिकाएं बनती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, यानी अगुणित होती हैं, और उसके बाद फिर जो दूसरी बार कोशिकाएं बनती हैं वो दूसरे बार के विभाजन में भी वही अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अब इस तरह से हमने शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में समानता देखी है। अब हम इसके बाद इनमें अंतर देखेंगे। तो आइए हम इनमें अंतर देखें। तो इस तरह से हमने शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में समानताएं देखी थी। अब हम कुछ अंतर देख लेते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, शुक्राणु जनन में प्राइमरी जर्म सेल से अंत में 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं, जबकि अंडाणु जनन में प्राइमरी जर्म सेल से एक ही ओवम या अंडाणु का निर्माण हो रहा है। तो पहला अंतर आपको समझ में आया होगा। शुक्राणु जनन में क्या हुआ, प्राइमरी जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड बने हैं, जबकि अंडाणु जनन में क्या हुआ कि एक ही ओवम बना है। अर्थात शुक्राणु जनन में जो विभाजन हो रहे हैं, जो परिपक्वन प्रावस्था के विभाजन हैं वो असमान है, जबकि शुक्राणु जनन में परिपक्वन प्रावस्था के जो विभाजन हैं वो समान है, जबकि अंडाणु जनन में परिपक्वन प्रावस्था के जो विभाजन हैं वो असमान है। अब कहाँ पर असमान है हम देखें कि देखिए जो प्राइमरी oocyte है, जब इसमें विभाजन हो रहे हैं तो पहली बार के विभाजन में एक कोशिका बड़ी बन रही है और एक छोटी। इस छोटी कोशिका को फर्स्ट पोलर बॉडी कह रहे हैं। ऐसे ही जब दूसरी बार विभाजन हो रहा है तो एक बड़ी कोशिका ओवम और एक दूसरी छोटी कोशिका जिसको सेकेंड पोलर बॉडी, और ऐसे ही फर्स्ट पोलर बॉडी के विभाजन से 2 सेकेंड पोलर बॉडी, यानी यहाँ पर अंत में 3 पोलर बॉडी और 1 ओवम बना। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में पहला अंतर क्या था
कि एक प्राइमरी जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड बनना और अंडाणु जनन में एक प्राइमरी जर्म सेल से 1 अंडाणु बनना। फिर शुक्राणु जनन में जो स्पर्मेटिड बनते हैं ये कायांतरण करते हैं और अपना रूप बदलकर स्पर्म या शुक्राणु बनाते हैं, जो कि चल होते हैं और लंबे होते हैं। जबकि अंडाणु जनन में जो प्राइमरी जर्म सेल है उससे जो अंडाणु बन रहा है वह भी गोल आकार का है और प्राइमरी जर्म सेल भी गोल आकार की है। तो ये दो मुख्य अंतर हमने देखे। अब यहाँ बना शुक्राणु चल है, उसके पास टेल पाई जा रही है, जबकि ओवम जो बना है वो अचल है और उसके पास टेल नहीं पाई जा रही। आइए हम कुछ और अंतर देखें। इस तरह से आप लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बन रहे हैं और अंडाणु जनन में एक oocyte से 1 अंडाणु बन रहा है। शुक्राणु जनन में ध्रुवीय कोशिकाएं यानी पोलर बॉडी नहीं बनती, जबकि अंडाणु जनन में 2 या 3 पोलर बॉडी अवश्य बनेगी। शुक्राणु जनन के सारे विभाजन बिल्कुल समान होंगे, जबकि अंडाणु जनन में जो परिपक्वन प्रावस्था है उसमें असमान विभाजन होते हैं। शुक्राणु जनन में स्पर्मेटिड, अभी चित्र में देखा था कि ये स्पर्मेटिड का कायांतरण हुआ और शुक्राणु बने, जबकि अंडाणु जनन में जो oocyte बना है तो कोई कायांतरण नहीं हुआ है। शुक्राणु जनन से बना शुक्राणु चल होता है, यानी उसके पास टेल होती है जिससे वो प्रचलन कर सकता है। हमने शुक्राणु का चित्र आपने देखा था, तो इस तरह का चित्र होता है। और अंडाणु जनन से बना अंडाणु अचल होता है। शुक्राणु का शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बटा हुआ है, जबकि अंडाणु जनन से बना अंडाणु गोलाकार है। तो इस तरह हमने शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में समानता और असमानता पढ़ी है और अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न आता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।